हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। हम प्रभु की महिमा करेंगे जिससे आप सभी को, सुनने वालों को परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से टिकी है जमी, तेरे रहम से थमा आसमां, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची, तूने शब्दों के जोर से हर बरकत रची। तू एलोहीम, तू अदोही, तू कुदरत का बादशाह, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। तेरे प्यार भरी आवाज़ से बहरे सुनने लगे, तेरे रूह की आग से अंधे देखने लगे, तेरे वचनों से सब पाते सिफा, तेरी रहमत से मिलती क्षमा, तेरी रहमत से मिलती क्षमा, तेरे दम पे सारी दुनिया, तेरे दम पे सारी खुशियाँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सच में परमेश्वर यीशु मसीह के दम पर ही पूरी दुनिया, परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया और परमेश्वर की दम पर ही हमारी और आपकी खुशियाँ हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम आपके बीच में वचन लेके आए हैं जो मिलेगा मत्ती 28 का 16 में लिखा हुआ है, यीशु का दिखाई देना और अंतिम आज्ञा। परमेश्वर ने अंतिम आज्ञा जब वो तीसरे दिन जी उठे तो प्रभु यीशु मसीह वो अंतिम आज्ञा क्या दी है। वो अंतिम आज्ञा प्रभु ने ये बताया कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठे तो सबसे पहले गलील को गए, फिर इसके बाद में वहाँ पर कहा कि मैं तुम्हें सबको दर्शन दूंगा। 11 चेले को दर्शन दिया प्रभु ने। तो जो प्रभु ने जब उनको दर्शन दिए तो वो बहुत से लोग क्या कर रहे थे, संदेह कर रहे थे, अरे ये तो मारा गया था और ये कैसे अब जीवित हो गया है। और तो इसलिए संदेह कर रहे थे, मन ही मन में संदेह कर रहे थे। पर यीशु ने उनके पास आकर कहा, प्रभु तुरंत मन को जांचने वाला परमेश्वर है हमारे, और आपके हृदय मन को जांचता है, हमारे अंदर कौन सी बात चल रही है प्रभु जानता है। स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और ये पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु के हाथ में दे दिया है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सारा अधिकार स्वर्ग का और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे, मेरी मुट्ठी में, मेरे हाथ में मेरे पिता ने मुझे दे दिया है। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु का वचन कहता है कि सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जब प्रभु ने ये बात कही तो वहाँ पे छोटे बड़े, बूढ़े बुजुर्ग, औरतें, आदमी सभी वहाँ पे इकट्ठा थे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि जाओ और सभी लोग जाओ और सभी जातियों को,
सारी जातियों को प्रभु ने कहा, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु ने कहा तुम जाओ सारे लोगों को चेला बनाओ। सारी जातियाँ, परमेश्वर ने जाति नहीं बनाई, परमेश्वर ने सिर्फ इंसानों को बनाया। जाति ही इंसानों ने बनाई है। तो प्रभु ने कहा सारी जातियों के पास जाओ और वहाँ पे क्या करो, प्रभु सुसमाचार बताओ। तभी पहले परमेश्वर कहता है सुसमाचार सबको बताना है। सबको आज्ञा प्रभु ने दी है, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, चाहे बच्चे हों, चाहे औरतें हों, कोई भी हो, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार, सुसमाचार जरूर प्रभु का प्रचार करना है, समाचार बताना है, प्रभु के बारे में बताना है। प्रभु ने ये आज्ञा दी है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। कह रहे हैं जाओ सबको प्रभु के बारे में बताओ कि यीशु मसीह कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, और क्या करो, पवित्र आत्मा के नाम से, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से बपतिस्मा दो? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तीनों के नाम से बपतिस्मा मिलता है। यीशु मसीह, पुत्र और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, तीनों के नाम से बपतिस्मा होता है, वही बपतिस्मा माना जाता है। यीशु मसीह के नाम से जो देते हैं वो सही नहीं है, पवित्र आत्मा के नाम से दें वो भी सही नहीं है, पिता के नाम से दो भी। जब तीनों लोगों के नाम से कि मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ, वो बपतिस्मा माना जाता है। तो प्रभु ने कहा जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रभु ने जो सारी बातें हमें बताई हैं, कह रहे जाओ उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ कि प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा बेविचार नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और लालच नहीं करना है, दूसरी स्त्री को, दूसरी लड़कियों को गलत नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि ये आँख सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा आँख से ही पाप होता है। इसलिए कोई पाप ना करें, ना बेविचार करें, ना झूठ बोले, ना धोखा दें। ये प्रभु देखो कह रहे हैं कि और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। प्रभु ने आज्ञा क्या दी है कि तुम झूठ नहीं बोलना है, किसी चीज़ का लालच नहीं करना है, बेविचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है और कोई भी स्त्री का लालच नहीं करना, चाहे स्त्री का हो लालच नहीं करना, घर मकान का लालच नहीं करना, धन दौलत पैसा किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है। मानना सिखाओ, प्रभु के बारे में बताओ कि कैसे हमने तुमको आज्ञा दी है, वैसे बताओ, उनको समझाओ कि मैंने कहाँ पे लिखा है, कैसे बताया है। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ऐसा कोई कह सकता है? सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही ऐसा वादा कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ही ऐसा वादा कर सकते हैं कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। कोई भी ऐसा वादा नहीं कर सकता। प्रभु कहते हैं मैं इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के बाद जब तुम्हारा यहाँ से जब तुम सो जाओगे धरती में मिट्टी से बने मिट्टी में फिर मिल जाओगे, फिर मैं तुम्हारा वहाँ स्वर्ग में भी मैं तुम्हारा वहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यहाँ पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक जब तक प्रभु नहीं आ जाता तब तक जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूँगा। प्रभु कहता मैं तुम्हारे संग रहूँगा। कोई इतना वादा नहीं करता है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा। सभी वादे करते हैं। मित्र कहते हैं मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, जब मौका पड़ता है दोस्ती का निभाने का तो वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही परिवार के रिश्तेदार भी होते हैं, जब वो मौका पड़ता है कि हमें ये परेशानी में खड़े हों तो उस समय पर वो छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा। बेटी बेटा माँ बाप सभी रिश्ता छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, पर हमारा परमेश्वर ना कभी छोड़ता है, ना कभी त्यागता है, ना कभी ऊँगता है। परमेश्वर ना हमें कभी छोड़ा है, ना कभी त्यागा है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और समझें, प्रभु की आज्ञाओं को मानें, प्रभु के सुसमाचार का समाचार दें कि प्रभु समय बहुत ही निकट आ गया है, प्रभु बहुत ही जल्द आने वाले हैं।
और परमेश्वर आप सभी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं परमेश्वर में आए, यीशु मसीह में आए। परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। उसके पास ही हर एक पाप की माफ़ी है और किसी के पास कोई भी माफ़ी नहीं है। वही गुनाह पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर, उसके पास आए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और सारे गंदे विचारों को, गंदे सोच विचारों को छोड़ें। ये सबसे बड़े पाप होते हैं। इसलिए प्रभु के इस आज्ञाओं को माने, जो परमेश्वर का वचन कहता है उन वचनों पे चलें, और तो परमेश्वर आपके साथ, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घराने में हमेशा आशीष 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 देगा। ये वचन के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके हृदय मनों को बदले परमेश्वर, वो तेरे पीछे हो ले पिता परमेश्वर। जैसे यूहन्ना और परमेश्वर लूका, परमेश्वर मरकुस, ये सब कुछ परमेश्वर इसहाक, ये सब परमेश्वर तेरे पीछे पीछे चले परमेश्वर। अंद्रियास, पतरस, ये सब परमेश्वर तेरे पीछे हो लिए। तेरे 12 चेले थे परमेश्वर, और सभी परमेश्वर तेरे पीछे पीछे चलते थे। सारे घर बार, अपना धन दौलत, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ के प्रभु तेरे पीछे चल दिए, और परमेश्वर तूने उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया है परमेश्वर। परमेश्वर तू यहाँ से लेकर स्वर्ग तक तू रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर इन सभी को परमेश्वर हृदय मनों को बदलें, इनके सोचो विचारों को बदलें, इनके साथ रहें, और परमेश्वर इनके हर एक कामों को सफल करें परमेश्वर। जो भी परमेश्वर वो जो भी परेशानी में है, बीमारी में हो परमेश्वर, तो उन्हें छुएं और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। जो भी बंधनों में है, श्रापों में हो, सारे बंधन, सारे श्राप उनके खुल जाए, टूट जाए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। सच में ये वचन के अनुसार परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।